हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑफलिप अपडेट चैनल। दोस्तों, ऑफलिप 2024 का एक ऐसा धमाका है। इंडिया का नंबर 1 एक ऐसा प्लेटफार्म है, अर्निंग प्लेटफार्म, सेविंग प्लेटफार्म एज वेल एज अर्निंग प्लेटफार्म। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हमने ऑफलिप में ज्वाइन किया है, वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, कैसे काम करें और कुछ क्या गलती हो रही है हमसे, हम किस तरीके से ऑफलिप में वर्क करके सफल हो सकते हैं, ये सवाल आया हुआ है। तो उनके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। और किस रास्ते से चलेंगे, अगर आप सलाह किस व्यक्ति से ले रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस मैन से ही सलाह लेना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सलाह नहीं दे पाएगा, सही सलाह नहीं मिलेगा। सही चीज़ को सही तरीके से जब आप करते हैं तभी आपको मनचाही सफलता मिलती है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए, आज हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आखिर ऑफलिप में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, एक बड़ी पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, तो आखिर आप किस तरीके से ले सकते हैं, कौन सी वो गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और आप अपने रास्ते को बदल देते हैं। क्योंकि बदल देगा ही आदमी। जब आप वर्क करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा, सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ओह, लगता है ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, पॉवर्टी इज नो बार टू सक्सेस। ऑफलिप एक ऐसा बिजनेस प्लान है जहां पर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी आप बड़ी मात्रा में पैसे कमा सकते हैं। अब ऑफलिप बिजनेस को आपने ज्वाइन तो कर लिया, आपने बिजनेस एसोसिएट भी बन गए हैं, लेकिन आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आपने बिज़नेस को ज्वाइन किया, तो वाई, क्यों आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, क्या रीज़न है, क्या आपको पता है किस लिए आपने ज्वाइन किया? कैसे आपको पता चला कि ऑफलिप में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं? क्या आपने अपने उस वाई को क्लियर किया है कि बस ऐसे ही किसी ने बोल दिया और आपने ज्वाइन कर लिया? कभी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, नेवर। तो क्या आपका वाई क्लियर है? इसे पहली चीज़ तो क्लियर करना है कि वाई, आपने ऑफलिप को ज्वाइन किस लिए किया, क्या कारण है, और अगर ऑफलिप नहीं तो और क्या करना चाहिए आपको। ऑफलिप एक बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि ऑफलिप में आप नहीं काम करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या आपको यह क्लियर हो चुका है? आपके जीवन का सपना क्या है? दोस्तों, क्या सपने आपने देखे हैं, क्या आप पूरा करना चाहते हैं? सपने को हल्के में मत लीजिए और ना तो मजाक में लीजिए। लोग आजकल सपने मजाक में लेते हैं, यार सपना देखा, गया आया, अरे ठीक है यहाँ नहीं वहाँ कर लें। कभी नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। पहले आप अपना वाई क्लियर कीजिए कि आपका सपना क्या है। आपका सपना एक साइकिल लेने का है, या आपका सपना बाइक लेने का है, या आपका सपना कार लेने का है, या BMW का है, या आप टॉप लेवल के बिजनेसमैन की लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हैं? क्या सपना है आपका? हर आदमी का अलग अलग सपना होता है। तो आप पहले अपने सपने को क्लियर कर लें कि आखिर आपको करना क्या है। आपका ड्रीम, आपका सपना, आपके जीवन का क्या है, इसे क्लियर किया आपने, पता है आपको क्या है। दूसरी चीज, मेंटल क्लियरिटी, स्टेट ऑफ माइंड। अगर ये क्लियर है तो क्या आप मेंटली रूप से रेडी हैं काम करने के लिए? क्या आप ऑफलिप में काम करना चाहते हैं? आपकी मानसिक स्थिति ठीक है? आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं आप काम करने के लिए? अगर नहीं है तो पहले आप फिट हो जाइए। आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट कुछ भी हो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका ये वाई जो मैं बता रहा हूं, या अगर आप क्लियर करते चले जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट बदलता है। आप अपने माइंडसेट को बदलें।
समय को ना बदलें, नॉट टू टाइम। समय को बदलने की कोशिश ना करें, आप खुद को बदलने की कोशिश करें। समय सब कुछ ठीक कर देगा, कभी नहीं होता है। समय कभी भी नहीं अपने आप को बदलता है, आपको बदलना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंडसेट को पहले बदलिए कि आपको क्यों करना है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या पाना चाहते हैं आप। अगर ये सब क्लियर हो गया तो आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है दोस्तों कि मेक ए प्लान, डेली प्लान आपको करना है। एक डेली चेकलिस्ट आपको बनानी है, डेली का डेली। वीकली चेकलिस्ट बनाइए। जितने लोगों को आप जानते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, रिलेटिव, फ्रेंड, दोस्त, जितको भी जानते हैं, आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। पहले एक लंबी लिस्ट आप बनाइए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, सक्सेस होना चाहते हैं तो, टाइम पास करना चाहते हैं तो दूर रहें, ऑफलिप से बिल्कुल दूर हो जाएं। ऑफलिप ही नहीं, किसी भी बिजनेस को आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। जब आपने लिस्ट तैयार कर लिया तो आप उसमें से देखें कि आप कितने लोगों से डेली बात कर सकते हैं। आपको डेली बात करना है, आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना है, आपका टेलीग्राम ग्रुप तैयार करना है। वहाँ पर आप उनसे बात करिए, उनको ऐड करिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। इन्फॉर्मेशन पहले लीजिए, फिर उनको आप दीजिए। इस पर हम आगे बात करेंगे आपसे। आप अपने आप को रिमाइंड करते रहें डेली का डेली कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है तो आपको आपके लक्ष्य को रिमाइंड करना है डेली। सुबह शाम को जब आप सोने लगें तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपने क्या किया है, कितना सक्सेस हुए हैं, किन से आपका बात नहीं हो पाया है। वो दिमाग में रख करके सुबह जब आप उठें तो फिर से अपने आप को रिमाइंड करें कि आज आपको करना क्या है। क्या आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्या आपने अपने वाई को क्लियर कर लिया है? अगर आपने क्लियर कर लिया है तब आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आइए, वाई अगर आपका ये क्लियर कर लिया है आपने वाई को, तब हम आपसे आगे बात करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, टू बी डन इन बिजनेस यानी ऑफलिप बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए। क्या आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पहले आप करिए। अगर आपको लगता है कि ऑफलिप एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म है तो आपको पहले ये काम अगर नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएट करना शुरू करिए, और नहीं कर सकते हैं तो इमीडिएटली आप आउट हो जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे अपना समय बर्बाद करेंगे। आज आप समय को बर्बाद करेंगे, कल समय आपके पास नहीं होगा, आप अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। तो लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स, बेनिफिट्स आर योर्स एंड लॉसेज आल्सो विल बी योर्स। तो थिंक एंड डिसाइड इट। चलिए, ऑफलिप में आपको, ऑफलिप बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, होल नॉलेज अबाउट ऑफलिप बिजनेस। क्या आपको ऑफलिप बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी है दोस्तों? और जानकारी नहीं है तो क्या आपने जानकारी लिया? क्या आपको पता है कि ऑफलिप जानकारी डेली देता है? 3-3 बार जो है ट्रेनिंग्स चलती हैं, मीटिंग्स चलती हैं। क्या आप ज्वाइन करते हैं, या आप ऐसे ही हैं अरे मुझे तो पता है सारा बिजनेस, मुझे कर, अरे मुझे सब पता है? नो। क्या आप मीटिंग को डेली अटेंड करते हैं? क्या आपके पास कंप्लीट जानकारी है? अगर आपके पास कंप्लीट जानकारी नहीं है तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप कंप्लीट बिजनेस की जानकारी लीजिए। दूसरा, सेट योर साइट हाई। आपको आपके विज़न को हाई रखना है। अगर आपके पास जानकारी फुल है, कंप्लीट है, तो आप अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको, पॉजिटिविटी को, बिजनेस के प्रोसेस को मजबूती के साथ बना करके रखें, बिल्कुल मजबूत। और आपको किसी को भी आप रास्ते चलते हुए बिजनेस के बारे में बिल्कुल ना बताएं। आप प्लान लेकर के, बिजनेस प्लान को पीडीएफ के साथ में किसी भी व्यक्ति को टाइम लेकर के उससे आप इस बिजनेस के बारे में बात करें, जानकारी दें, लोगों से मिलें, मीट पीपुल, एक्सपेंड योर सोशल नेटवर्क। आप अपने सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, हर जगह आप यूज़ करते हैं। ओनली टाइम वेस्ट। क्या आप नए लोगों से मिलते हैं? नए लोगों से आपने बातें किया? नेक्स्ट, जिस मेंबर को आपने ज्वाइन कराया, किसी भी नए मेंबर को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो क्या आपने उसको सही तरीके से बिजनेस प्लान को बताया है कि बस
उसका नंबर लेकर के उसका आईडी इंस्टॉल कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, बता दिया उसको कि भाई साहब यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर लीजिएगा, यहाँ से आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। ऐसे ही बताया है कि आपने कंप्लीटली उसको बिजनेस प्लान बताया है, सही तरीके से बताया है। नेक्स्ट, क्या आप प्रोडक्टिव और वैल्यूड फील करते हैं? आप कॉन्फिडेंट हैं? अगर आप नहीं हैं कॉन्फिडेंट तो आपको कॉन्फिडेंट पहले खुद बनिए। जिस मेंबर को आपने ज्वाइन कराया है, क्या आप उसे नेशनल मीटिंग के बारे में जानकारी दिया है कि नेशनल मीटिंग कै बजे से होती है? उसको आपने ज्वाइन करवाया, खुद सिर्फ बता दिया कि हाँ 8 बजे से होती है, ज्वाइन कर लेने का? क्या आप उसको ज्वाइन करवाए और क्या आप कंफर्म हुए कि वो मीटिंग ज्वाइन किया है? नहीं किया है तो पहले आप ये करिए, रेगुलर बेसिस पर आप उसको मीटिंग ज्वाइन करवाएं। आपके अंदर जो डेवलप करने की स्किल होती है, स्किल डेवलपमेंट, क्या आपने अपने स्किल को डेवलप किया है कि बिजनेस को कैसे करना है? नहीं किया है तो कैसे आप सक्सेस होंगे? पहले आप अपने स्किल को डेवलप करें। कीप इन टच विद द न्यू मेंबर, नए लोगों के साथ में बराबर टच में रहें। जिनको भी आपने ज्वाइन करा दिया है उनके टच में बराबर बने रहें, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया से या पर्सनली या कॉल से, उनसे टच में आप बने रहें। अगर आप नहीं हैं तो हो जाइए, और न्यू प्रॉस्पेक्ट्स के साथ भी टच बना करके रखें। तुरंत प्लान ही मत बताएं, उनको प्लान आप बाद में बताएंगे, उसके पहले आप उनसे हाय हेलो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपको उनको आपके बिजनेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड लर्नड स्किल, जो चीज़ें आपने सीख लिया है क्या आपने उसको कॉपी पेस्ट किया? जिनको आपने बताया है, सिखाया है, ज्वाइन कराया है, क्या आपने उस स्किल को उनको बताया, ट्रांसफॉर्म किया? क्या आप अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस पर? कंपनी में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं क्या आपको पता होता है कि बस आप लोगों के पीछे ही लगे हैं? कंपनी में न्यू अपडेट्स क्या आते हैं, क्या आपको जानकारी है पूरी तरीके से? नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, एक ऐसा बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, आप अपने लिए एक मजबूत फाउंडेशन न्यू तैयार करें बिजनेस का। ऑफलिप बिजनेस का एक ज़बरदस्त फाउंडेशन आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, कीप इन टच विद योर टीम एंड बी सपोर्टिव, जो भी लोग आपके टीम में हैं, वो पैकेज लिए नहीं लिए डजेंट मैटर, आप उनको बराबर सपोर्ट करिए। उनका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, रिचार्ज फेल हो गया, नहीं उनको पता है, उनका वो प्रॉब्लम इमीडिएट आप सॉल्व करवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको अपने टीम को बराबर सपोर्ट करना है। आपको हेल्दियर एंड हैप्पियर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं ऑफलिप में, तो आपको हेल्दी और खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो आपसे कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही कोई आपके बिजनेस को जब आप बताएंगे तो कोई भी उसमें इंटरेस्ट लेने वाला होगा। दोस्तों, नेक्स्ट, स्टे योर जूम मीटिंग फॉर योर टीम मेंबर्स, जब आप आपकी टीम जूम मीटिंग को ज्वाइन करें तो आपको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बिना सेनापति के सैनिक जो है वो युद्ध नहीं कर पाती है। जब उसको पता रहेगा कि उसका सेनापति उसके साथ में खड़ा है तो वो युद्ध में डट करके सामना करेगा। तो आपको आपकी टीम के साथ में जूम मीटिंग को हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग्स, वेबिनार, सेमिनार चल रहे हैं कंपनी के, वहाँ पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। फिजिकल कैंपेन्स फॉर लीडर्स, यहाँ पर आपके नज़दीक में बहुत सारे लोग होंगे जो ज्वाइन किए होंगे आपको। क्या आप उनके साथ फिजिकल मीटिंग करते हैं? क्या आपने उनको बताया कि वो भी अपनी टीम बनाएं? उनको टीम बनाने में क्या आप उनके साथ फिजिकली जाते हैं, उनसे बात किया आपने? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको यह काम करना चाहिए। उनको आपको इनकरेज करना है ताकि वो अपनी टीम को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट, कीप ऑन टॉकिंग विद नेक्स्ट न्यू मेंबर्स इन द बिजनेस, नए लोगों से आपको बात करना है जो इस बिज़नेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके साथ आपको बातें करना है, रिलेशनशिप बिल्डअप करते रहना है। अगर अभी तक आप उनके टच में नहीं हैं तो टच में हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपको बताया गया, क्या आप ये सारे काम कर रहे हैं ऑफलिप बिजनेस ज्वाइन करने पर? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप सक्सेस होंगे, कैसे आप आपके सपने पूरे होंगे? इमीडिएट करना स्टार्ट करें। आइए आगे बात करते हैं हम आपसे।
ऑफ लिप बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए दोस्तों। पहली बात, हमेशा निगेटिव और आइडल पीपुल, निष्क्रिय लोग, जिनको बिजनेस नहीं करना चाहते, जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो बिजनेस में नहीं करना चाहते, वैसे ही ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं और वो खुश हैं। निगेटिव फीलिंग वाले लोग, जब आप उनके पास जाएंगे तो आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आपको 8 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अरे ये वही जोड़ने वाला काम है क्या, वो निगेटिव हैं, उनको आप पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ में मत रहिए। अगर आप साफ़ पानी में शक्कर डालेंगे तो वो वाला टेस्ट मिलेगा, अगर आप साफ़ पानी में नमक डालेंगे तो आपको वो टेस्ट मिलेगा। जिस चीज़ को, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति, आप निगेटिव लोगों के संपर्क में अगर आप आएंगे तो आपके अंदर वही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, पर्सनल लाइफ में भी दूर हो जाइए। जिनसे आपके आचार विचार नहीं मैच कर रहे हैं, बिल्कुल इमीडिएट दूर हो जाइए, इमीडिएट। इग्नोर, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सीनियर्स को, अपलाइंस को इग्नोर करते हैं, उनसे टच में नहीं रहते हैं, उन्होंने जो सलाह दिया, जो बताया, उस काम को नहीं करते हैं। तो आपको आपके सीनियर्स की बात को, जो सलाह देते हैं, उसे पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है और आप सक्सेस होंगे। नहीं करते हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। डोंट अप्लाई एनी शॉर्टकट व्हाइल वर्किंग। जब आप काम करते हैं तो कोई शॉर्टकट अप्लाई ना करें कि किसी को ज्वाइन कराया खटाक से, उससे पैसे लिया, पैकेज दिलवा दिया, काम खत्म। नो, बिल्कुल गलत। आपको पूरी तरीके से अच्छे से उनको ऑफ लिप बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है। और कंसंट्रेट क्रिएटिंग वैल्यूज़, आप अपना वैल्यू को क्रिएट करते रहें, खुद को अपडेट करते रहें और दूसरों को भी अपडेट करते रहें। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर नहीं है तो ऐसे बिल्कुल इसको अवॉइड करें। मेंटेन लॉन्ग टीम कनेक्शन, एक बड़ी टीम का इरादा लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अगर नहीं है तो इन चीज़ों को आपको अपने अंदर लाना है। अवॉइड करिए ऐसे लोगों को जो टीम बनाने में आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड कर दें, उनसे दूर हो जाएं। हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, ऐसे लोगों को आपकी टीम में होना चाहिए जो माइंड को ग्रोथ करने वाले हैं। ऐसे नहीं है जो लोग, अवॉइड करें ऐसे लोगों को। इन्वेस्ट टाइम नॉट ओनली मनी। दोस्तों, बिजनेस में सक्सेस होना है, सिर्फ पैसे से ही बिजनेस नहीं होता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो समय का होता है। क्या आप समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समय का करना है, टाइम का करना है दोस्तों। प्ले एक्टिंग इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में आपको हमेशा एक्टिव रहना है। इसी बिजनेस के बारे में आपको सोचते रहना है, इसी बिजनेस के बारे में आपको काम करना है। आप देखें, नहीं करते हैं तो अवॉइड करें इन चीज़ों को। कीप अवे हु डोंट हैव ड्रीम और ट्रस्ट, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए जिनको कि इस तरह के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई विश्वास नहीं है, उनसे दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से भी दूर हो जाइए जो कोई सपने नहीं देखते हैं, जो ज़िंदगी कट रही है, चल रही है, वो उसी में खुश हैं। तो उनको आप बहुत ज़्यादा उनको कोशिश ना करें, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। आज नहीं तो कल उनके समझ में आ जाएगा कि आखिर वो क्या गलती किए हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, उसको उन्होंने मिस किया। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम ट्रेडिशनल पीपुल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडिशनल पीपुल यानी पुराने ख्यालात के लोग जो हैं, जो नौकरी को ही समझते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस, चाय की, पान की, किराने की दुकान को ही वो वहीं से ही पैसा कमाया जा सकता है, जो आज के दौर के डिजिटल ज़माने को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। इमीडिएट उनको अवॉइड कर दें। वो आज नहीं तो कल उनको पता चल जाएगा। कंप्यूटर जब आया रहा होगा तो वही ट्रेडिशनल पीपल थे जो लोगों ने विरोध किया। आज कंप्यूटर ही पूरी दुनिया में है। डिजिटल को लोगों ने विरोध किया, आज देखिए डिजिटलाइज सब कुछ होता चला जा रहा है। तो जिनका माइंडसेट वैसे है, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें, इनसे दूर रहें, बिल्कुल इनके टच में न रहें, इनको छोड़ दें हमेशा के लिए। डोंट बी रेस्टलेस इन द बिजनेस, हैव पेशेंस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज आपने 4 लोगों से बात कर लिया, बस काम हो गया, 2 दिन 3 दिन अब आप रिलैक्स कर रहे हैं। नो, इस बिजनेस को अगर आपको करना है, टू रेस्ट इज टू रेस्ट, आराम हराम है।
आने वाला 2 साल, 1 साल, 3 साल आपको लगातार मेहनत करते रहना है और साथ में है पेशेंस, आपको धैर्य बना करके रखना है। कितनी इनकम हो जा रही है उस पर नहीं देखना है, आपको सिर्फ काम करते जाना है। अगर जो ऐसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ आप अवॉइड करें, दूर रहें, खुद को दूर रखें। आप अपना ग्रोथ चाहते हैं तो इस बिज़नेस में, ऑफलिप बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है, आपको सफल होना है, तो यह काम आपको करना पड़ेगा इमीडिएट। आइए, उम्मीद करता हूं कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा ऑफलिप में। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, समझिएगा, ड्रीम्स टू बी फुलफिल्ड। आपके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। ऑफलिप में इतनी कैपेबिलिटी है, समुंदर है, आपके सारे सपनों को ऑफलिप पूरा कर सकता है। अब आपको काम कैसे स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों? हमेशा छोटा स्टेप लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। एक छोटा सा ड्रीम आप अपना बनाएं, स्टार्ट करें अपने बिजनेस को। ऑफलिप का आपका एक मेन टारगेट हो गया कि आपको ऑफलिप में टॉप पे जाना है, तो डायरेक्ट टॉप पे पहुंचने की कोशिश ना करें, छोटा स्टेप आप उठाएं। पहला कदम, आप एक टारगेट बनाएं कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ऑफलिप में 1000 रुपये की इनकम करनी है। छोटा टारगेट, छोटे सपने स्टार्ट करें। जैसे देखिए यहाँ पर ये बंदा कर रहा है, छोटा। फिर उसके बाद वो आपने अचीव किया, फिर आप उससे बड़ा करिए। आपको 10,000 रुपये का इनकम करना है अगले हफ्ते में। 10,000 कमाने का टारगेट बनाएं और उसके पीछे लग जाएं कांस्टेंट रूप से। फिर आपको यह भी सक्सेस हो जाएगा। ये भी आपने अगर अचीव कर लिया, फिर उसके बाद आप बिग ड्रीम पे आ जाएं, बड़ा प्लान, कि अब आपको 50,000 रुपये इस महीने में, अगले महीने में आपको 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में 50,000 रुपये की इनकम करनी है। क्योंकि आप बड़े ड्रीम पर आ जाइए। आप इस तरीके से आपको काम करना है और आप देखिए आप कैसे सक्सेस हो जाते हैं। आइए, सक्सेस का और भी कुछ फार्मूला है सिंपल सा, जो आपको करना ही चाहिए। कैसे आप सक्सेस होंगे? लर्न, सीखिए। जीवन में जब आपने जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक आप सीखते हुए ही चले आए हैं। आपको सीखना ही पड़ता है किसी भी हालत में। तो जब आप जिस बिज़नेस को कर रहे हैं तो उसे आप पहले सीखिए, सीख करके ही आप कुछ भी कर सकते हैं। टीच। आपने सीखा और आपको क्या करना है? सिखाना है। जिनको भी आप इस बिज़नेस में लाते हैं उनको प्रॉपरली, आपको पूरी ईमानदारी के साथ, जिस तरीके से आपने सीख लिया है उसी तरीके से उनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर देना है, सिखा देना है। जब आप उनको भी सिखा देंगे तो आप देखेंगे क्या दोस्तों? पैसे आपके पास ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। सीखिए, सिखाइए और पैसे कमाइए। क्या आप इसी प्रोसेस से आप ऑफलिप में काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। आगे बात करेंगे हम आपसे। यहाँ पे देखिए, पावरफुल अंडरटेकिंग्स जो आपको करना चाहिए। सेट ए क्लियर गोल एंड स्पेसिफिक गोल। कहाँ तक जाना है, कितनी बड़ी टीम बनानी है? 100 लोगों की, 1000 लोगों की, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितनी बड़ी टीम बनानी है? एक क्लियर सेट आप बना लीजिए, स्पेसिफिक गोल। अभी कितनी है डजंट मैटर, कहाँ तक जाना है, कितने लाख की टीम आपको बनानी है, कितने करोड़ की बनानी है, पहले वो गोल आप फाइनल कर लीजिए। डेवलप ए पावरफुल प्लान। आपका प्लानिंग आपके माध्यम से होना चाहिए। जो टीम आप बनाने के लिए सोचे हैं वो प्लान आप अपना बनाएं कि आप कैसे इतने लोगों से आप मिलेंगे, कैसे आप अपने लिए टीम बनाएंगे, बड़ी टीम। उसका प्लानिंग आपको खुद करना है, खुद डेवलप करेंगे आप। स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ये नहीं कि सिद्धांत दूसरों के लिए होता, पर उपदेशः, दूसरे को सिद्धांत बताएं और वही काम खुद ना करें। डिसिप्लिन में आप खुद रहें और अपने टारगेट को, अपने गोल को आप फोकस करें, अपना माइंड कंसंट्रेट कर दें दोस्तों। आगे बात करते हैं आपसे, कंटिन्यूअस लर्न एंड एडॉप्ट। नई चीज़ों को आपको सीखते रहना है और उसे एडॉप्ट करना है। सीखिए और अपने अंदर उसको समाहित कर लीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ। इस बिज़नेस को लेकर के, ऑफलिप बिज़नेस को लेकर के आपके मन में विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो इमीडिएट क्विट करिए, बाहर जाइए, क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे कहीं जा कर के आप कुछ और करें। और अगर बिलीव है आपको अपने अंदर कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं, इतनी बड़ी टीम आप बना सकते हैं, इतने लोगों से आप मिल सकते हैं, तो इमीडिएट आप स्टार्ट करें, कंटिन्यू करते रहें।
सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपुल, हमेशा सकारात्मक विचार वाले, जो पैशनेट पीपुल होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, फायर होती है, आग होती है, ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में अपने आप को बना करके आप रखें दोस्तों। टेक केयर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग्स, आप अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें, मेंटल और फिजिकल को प्रॉपरली मेंटेन करें, समय से आपको भोजन भी लेना है, खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, मेंटलिटी को बना करके रखना है। ऐसी चीज़ों को आप सीखें, पढ़ें, देखें कि जो आपके मेंटल बैलेंस को भी मजबूती देने वाला हो। स्टे परसिस्टेंट एंड शो कमिटमेंट, कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों। एक बार कमिटमेंट किया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। आपने सलमान खान का फिल्म देखा होगा, वही कमिटमेंट आपका होना चाहिए इस बिज़नेस को लेकर के, कि अगर आपने कमिटमेंट किया तो पहले तो आप कमिटमेंट करें। बिना कमिटमेंट के कोई भी काम नहीं, छोटा भी काम हो आप अगर करना चाहें एकदम छोटा सा, तो कमिटमेंट करिए। कमिटमेंट करेंगे तो उसे पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। द कमिटमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी सक्सेसफुल एनीवेयर। लर्न फ्रॉम जर्नी, जहाँ तक आपने अपनी यात्रा किया है ऑफलिप में, वहाँ तक के बीच में आखिर आपने क्या सीखा, क्या जानकारी लिया आपने। साथ में हैव फन अलोंग द वे, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। आप काम को जो है फन के साथ में लेते रहें। अगर आप काम को बोझ समझ करके करेंगे तो कभी नहीं आएगा। आप किसी से बात करने जाते हैं टीम बनाने के लिए, तो आप उनके साथ इंजॉयमेंट के साथ में बात करें, हाय हेलो से स्टार्ट करें, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, हैं क्या दिक्कतें हैं, हंसी मजाक के साथ में वर्क को स्टार्ट। बोरिंग करके नहीं, यहाँ से गए भाई साहब, पहुँचे उनके यहाँ, भाई साहब मैं आपको एक बिज़नेस बताने के लिए आया हुआ हूँ, आप खुद एनर्जेटिक नहीं है, आपके फेस पे खुद स्माइल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपको बिज़नेस करने आए हैं? तो आपको फन के साथ में लोगों के साथ बात करना है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्या आप ईमानदार हैं? तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ईमानदारी से आप काम करें, शॉर्टकट नहीं। दूसरे को आप पैसा फंसा दें, आईडी एक्टिवेट करवा दिया और निकल लिया, कभी सक्सेस नहीं होंगे आप। टेक अवे डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अवॉइड ओवर वर्किंग, बहुत ज़्यादा काम नहीं, 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे काम ही नहीं कर सकता है कोई। स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए। एक शेड्यूलिंग, एक चेकलिस्ट बनाइए आप, कितने लोगों से आपको प्लान्ड वे में काम करना है, 24 घंटे आपको काम नहीं करना है। क्रिएट स्मार्ट प्रोसेस, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिएट स्मार्ट प्रोसेस। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, लोग स्पेसिफिक लोग होने चाहिए, मिजरेबल लोग होने चाहिए, अटेनेबल, एक से मतलब यस से हो गए, स्मार्ट में यस का मतलब स्पेसिफिक, यम का मतलब मेजरेबल, 10 लोग होंगे, इनसे बात करना है आपको। अगला ए का मतलब अटेनेबल, गोल वही बनाइए जो आप अचीव कर लें। आ गया आर से मतलब क्या होगा? रेलिवेंट, और टी से टाइम बेस्ड। ये है स्मार्ट का मतलब काम करने का तरीका, जिस तरीके से आपको ऑफलिप में काम करना है और सक्सेस होना है। स्टार्ट स्मार्ट, हमेशा जीरो से स्टार्ट करें, डजेंट मैटर कहाँ तक गए कोई बात नहीं है, जहाँ तक आपने किया नहीं हुए नहीं, अब आप इस प्रोसेस से काम करें। स्मार्ट, आप स्मार्टली काम करें, छोटा गोल स्टार्ट करें और धीरे धीरे करते हुए आपकी आदत जो है बड़ी टीम के रूप में आपका आदत बन जाएगा। फिर आपके अंदर भूख हो जाएगी कि हमें इतनी बड़ी टीम बनानी है। 1-2 लोगों से स्टार्ट करते करते आप देखेंगे कि आप डेली 20 लोगों से मिलेंगे, 50 लोगों से मिलेंगे और धीरे धीरे करके आपकी एक बड़ी टीम का निर्माण हो जाएगा। तो पावरफुल अंडरटेकिंग्स काम आपको करने चाहिए दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप ऑफलिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप इस तरीके से अगर काम नहीं कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप जिस तरीके से आपको बताया गया है, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। अपने सभी टीम मेंबर्स को सबको भेजें ताकि उनको भी पता चले कि आखिर वो गलती कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से उन्हें काम को करना चाहिए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर।